नमस्कार। कुंडली परिचय में आपका स्वागत है। आज मैं अपने एक दर्शक की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। इन्होंने ओवरऑल पूरे कुंडली का विश्लेषण करने को कहा है, लेकिन कुछ पॉइंट रखा है। पॉइंट है इनका आर्थिक स्थिति और व्यापार, रोग और शत्रु। तो आइए हम लोग देखें। सबसे पहले तो सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न, तुला राशि, चंद्रमा 7 नंबर में, तुला राशि, सिंह लग्न, तुला राशि। तो सिंह लग्न में कारक ग्रह कौन है? तो सबसे पहले सूर्य, फिर मंगल और बृहस्पति। तो सूर्य यहां लग्नेश है। लग्नेश का जाके 8वें घर में बैठना। लग्नेश जब भी 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठ जाए तो कुंडली थोड़ा संघर्षमय हो जाता है, लग्न भंग योग बनता है। तो लग्नेश का 8वें घर में, ऐसे सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और इसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता। सूर्य बुध के साथ मीन राशि में, बृहस्पति के घर में। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखें इनके आर्थिक स्थिति पे। तो धन स्थान का मालिक बुध और आय का मालिक बुध होकर 8वें घर में बैठा, नीच का होके। 12 नंबर में बुध नीच का हो जाता है। किसके साथ? तो सूर्य के साथ, लग्नेश के साथ। और इनका वापस दृष्टि अपने उच्च राशि में, बुध का वापस दृष्टि अपने उच्च राशि में, कन्या राशि में, धन के स्थान पर पड़ रहा है। सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि। तो ऐसे आदमी का कभी पैसे के चलते काम रुकेगा नहीं, पैसा आता रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि है। ये घर जुबान का है, सूर्य की दृष्टि वहां पड़ना। ऐसा आदमी अपने जुबान का पक्का होगा, जो बोलेगा वही करेगा। दूसरा, आर्थिक स्थिति के लिए हम देखें कि इनके कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग भी है। राहु 6ठे घर में है और बृहस्पति केंद्र में, 4थे घर में बृहस्पति है। तो इनके कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग भी है। और यहां सूर्य बुध का धन स्थान को देखना। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ऐसे आदमी के पास पैसा आता है, पैसे के चलते कोई काम नहीं रुकता है। अब व्यापार देखा जाए। व्यापार के लिए सबसे पहले तो देखिए, ये घर पत्नी और व्यापार, कर्म स्थान ये वृषभ राशि। तो 7th हाउस में पाप का त्रिदोष बन रहा है, इधर राहु इधर सूर्य। दूसरा, बुध का नीच का होके 8वें घर में बैठना। दशमेश होके शुक्र का 6ठे घर में बैठना। तो ऐसा आदमी व्यापार में बहुत अच्छा व्यापारी, बहुत सफल व्यापारी नहीं हो पाता है। ऐसा आदमी हमेशा कुछ नया, कुछ काम में परिवर्तन करता रहता है। कोई काम एक स्थिर बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाएगा। तो व्यापार की स्थिति इस कुंडली में वीक ही कही जाएगी, बहुत स्ट्रांग नहीं है। अब इस कुंडली में रोग के बारे में देखा जाए तो लग्नेश का 8वें घर में बैठना, मैंने बोला कि सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। और इनके कुंडली में लग्न जो है, सिंह लग्न जो है, लग्न ही सर्वोत्तम हो गया है। 9 मास भी इनका सिंह लग्न का ही है। तो रोग के घर को देखें हम लोग, यहां शुक्र का बैठना। शुक्र का बैठना शनि के घर में राहु के साथ, और शनि का वापस 10वीं दृष्टि से अपने घर को देखना। तो ऐसा आदमी
का स्वास्थ्य बहुत खराब तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन शुक्र यहां पे शुगर, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम इनको देगा। शुगर तो यहां होना ही होना है, लेकिन तो भी ऐसा आदमी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीक नहीं होता है। अब इनका तीसरा पॉइंट था शत्रु। तो इनके कुंडली में ये घर रोग ऋण शत्रु का होता है। यहां राहु बैठा हुआ है। राहु छठे स्थान में कारक हो जाता है। शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ, यह शत्रुहंता योग का निर्माण होता है। शत्रु तो इनके जीवन भर होंगे, लेकिन नुकसान नहीं कर पाएंगे। शत्रु होंगे लेकिन इनको नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, शत्रु स्थान का मालिक कौन है? शनि भाग स्थान में नीच का होकर अपने शत्रु मंगल के घर में बैठा है। इनका जो शत्रु होगा ये नीच प्रवृत्ति के लोग होंगे, ये इस कुंडली में स्पष्ट है। अब एक नजर इनके ओवरऑल कुंडली पर डाल लिया जाए। इस कुंडली में बृहस्पति और मंगल का राशि परिवर्तन है। 9वें भाव का मालिक होके मंगल का पंचम स्थान में बैठना, प्रथम पुत्र संतान के बाद इनका भाग उदय होगा। लेकिन इस जगह पर मंगल का बैठना, शुक्र का छठे घर में बैठना, ये ऐसे आदमी का एजुकेशन वीक होगा और या अधूरा छूट जाएगा, एजुकेशन पूरा हो नहीं पाएगा। अब बृहस्पति की स्थिति देखी जाए, मंगल के साथ राशि परिवर्तन है, लेकिन 2-12 का संबंध भी है। अब बृहस्पति का दृष्टि 3 दृष्टि है, 5, 7 और 9। पंचम दृष्टि से बृहस्पति इस घर को देख रहा है। ये घर अगर पत्नी का है तो ये 8वां घर पत्नी से सुख का है। तो बृहस्पति का अपने ही घर को देखना, इनको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। पत्नी इनकी बहुत धार्मिक, बहुत अच्छे प्रवृत्ति की होगी, क्योंकि बृहस्पति अपने ही घर को देख रहा है। दूसरा, बृहस्पति का 10वें घर को देखना, लेकिन अपने शत्रु शुक्र के घर को देख रहा है। बृहस्पति और शुक्र दोनों को गुरु का दर्जा मिला है। शुक्र राक्षस के गुरु है तो बृहस्पति देवताओं के गुरु। तो यहां 10वें घर में दृष्टि इनका ठीक ही कहा जाएगा, क्योंकि केंद्र में बैठ के केंद्र में 10th हाउस को बृहस्पति का देखना अच्छा है। दूसरा, 9वीं दृष्टि से वो व्यय स्थान को देख रहा है, वहां केतु बैठा हुआ है। ऐसे आदमी का केतु जब 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसे आदमी का बहुत खर्च होता है, बहुत व्यय होता है। लेकिन बृहस्पति का उच्च का दृष्टि है तो दान दक्षिणा में भी इनका व्यय होगा। व्यय स्थान में बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र और राहु की दृष्टि है। शुक्र की दृष्टि है तो भोग विलास में भी खर्च होगा, और बहुत बिना वजह का फालतू खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। राहु की भी दृष्टि है, वहां चंद्रमा का घर है। अब एक नजर चंद्रमा पर देखें। चंद्रमा इस 12th हाउस का मालिक होके अपने से चौथे पे जाके 3य स्थान में बैठा है। छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा, और ये पूर्ण भाग स्थान को देख रहा है। शुक्र के घर में बैठ के चंद्रमा भाग स्थान को देख रहा है। ऐसा आदमी भोग विलास करने वाला होता है, और ऐसे आदमी को स्त्री मित्रों से, खास करके स्त्री मित्रों से लाभ प्राप्त होता है। अब इनके कुंडली में बृहस्पति का दशा अच्छा नहीं जाएगा, बहुत अच्छा नहीं व्यतीत होगा। हाँ, बृहस्पति का लास्ट फेज जो होगा, बृहस्पति में मंगल, चंद्रमा, सूर्य, वो सब ठीक जाएगा, लेकिन बृहस्पति के स्टार्टिंग का दशा ठीक नहीं जाएगा।
शनि का महादशा इनका ओवरऑल अच्छा जाएगा। शनि है मंगल के घर में शत्रु राशि में, लेकिन शनि का ये दशा अगर हम लोग यहां से देखें तो शनि अपने से चौथे का संबंध बना रहा है और इधर से तृतीय का संबंध बना रहा है। इधर से 10वीं दृष्टि से यहां देख रहा है, यहां से तृतीय का संबंध है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें का है। शनि की दशा में इनका आय भी अच्छा डेवलप होगा, आय का डेवलपमेंट भी शनि के महादशा में इनका अच्छा होगा। बुध का दशा, शनि के बाद बुध का दशा मिला जुला होगा, आर्थिक स्थिति बुध में भी इनका अच्छा होगा, लेकिन शारीरिक तौर पे थोड़ा कष्ट व्यतीत होगा। इस कुंडली में शनि चंद्रमा का 20 योग बन रहा है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा पर का संबंध जब भी शनि से होगा, ऐसा आदमी को चिंता, तनाव, ये सब होता ही होता है। अब इनका कहना था कि हमको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, तो सूर्य चूंकि बृहस्पति के घर में है, लग्न को देखा जाए, मैंने कहा कि सिंह लग्न में कारक सूर्य, मंगल और बृहस्पति होता है। तो अगर पिंक पोखराज पहनाया जाए, पिंक पोखराज इंडेक्स फिगर में, तो सूर्य और बृहस्पति दोनों के लिए वो इफेक्टिव होगा। और साथ में इनको एक मूंगा पहनना चाहिए। ऐसे आदमी को सूर्य को रोजाना अर्घ देना चाहिए। ओम घृणी आदित्य नमः या ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र पढ़कर ही इनको अर्घ देना चाहिए सूर्य को। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी का पूजा भी करना चाहिए। और बाकी इस व्यक्ति में दान दक्षिणा करने का स्वभाव तो है ही, तो ओवरऑल कुंडली को अच्छा ही कहा जाएगा। लग्नेश वर्वोत्तम है, ऐसा आदमी राजा की तरह जीवन जीने वाला होता है। तो ये रहा आज सिंह लग्न और तुला राशि के कुंडली का विश्लेषण। इसमें आज हम लोगों ने सीखा 20 योग, पाप का त्रिदोष, अष्टलक्ष्मी योग और शत्रुहंता योग, और सूर्य बुध यहां बैठ के बुधायित्य योग भी बना रहा है। तो आगे फिर मैं नए कुंडली के साथ फिर से आपको विश्लेषण करके बताऊंगा, और विश्लेषण के माध्यम से जिनका सिंह लग्न का कुंडली है वो अपने कुंडली में योग को समझें, और कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं आपको नया नया हर तरह का योग बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। For complete and individual horoscope analysis, contact us on 9097219008 or 9430471408. You can also send us an email on kundliparichay@gmail.com regarding any questions, appointments or queries. Please follow us on Facebook, Instagram and Twitter to stay updated. Thank you for your precious time. अपनी संपूर्ण कुंडली विश्लेषण के लिए हमें 9097219008 या फिर 9430471408 पर संपर्क करें। अपने किसी भी सवाल के लिए आप हमें kundliparichay@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी सारी गतिविधियों से सूचित रहने के लिए कृपया हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।